Hello friends, I am Shilpa and you are watching my channel Study Mentor Shilpa OK। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया उसमें, मतलब अगर आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो वहाँ पे उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड होगा उसके साथ साथ एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया था, मतलब जिस भी स्टेट के लिए, ठीक है, जहाँ पे भी वैकेंसी ज़्यादा थी तो आपने डेफिनेटली उसी स्टेट से फॉर्म फिल किया था। तो उस स्टेट की पर्टिकुलर जो भी लैंग्वेज है वो आपको आती है या नहीं, वो वहाँ पे चेक करेंगे। उसका पर्पज़ ये है कि जब भी आप वहाँ पे जॉब ज्वाइनिंग करोगे, उसके बाद जो लोकल कम्युनिटी है, जो अगर आपके मतलब जब वो एलआईसी निकालेंगे या कोई भी मतलब कम्युनिकेशन है, तो आप उनके साथ अच्छे से कर पाओगे या नहीं, इसके लिए ये एलपीटी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जब ये नोटिफिकेशन आया था तब वहाँ पे मेंशन नहीं था नोटिफिकेशन में कि पर्टिकुलर स्टेट्स में कौन सी लैंग्वेज होगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज थी लोगों की, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से एक नोटिस जारी किया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट्स एंड पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक, सबसे पहले है अंडमान निकोबार हिंदी लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश तेलुगु लैंग्वेज, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश लैंग्वेज, आसाम आसामीज, बिहार हिंदी, चंडीगढ़ हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, गोवा कोंकणी, गुजरात गुजराती, हरियाणा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर डोगरी, झारखंड हिंदी, कर्नाटका कन्नड़ा, केरला मलयालम, लद्दाख लद्दाखी, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मणिपुर मैतेई, मेघालय इंग्लिश, मिजोरम मिजो, नागालैंड इंग्लिश, न्यू दिल्ली हिंदी, ओडिशा ओडिया, पौंडीचेरी तमिल, पंजाब पंजाबी, राजस्थान हिंदी, सिक्किम इंग्लिश, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु, त्रिपुरा बंगाली, उत्तर प्रदेश हिंदी, उत्तराखंड भी हिंदी। ठीक है, तो ये सब आपको अभी समझ में आ गया है कि स्टेट्स एंड रीजनल लैंग्वेजेस कौन कौन सी दी है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करने वाले हैं हम कि यह एलपीटी जो है वो एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, इसको बहुत ही हमें सीरियसली लेना है क्योंकि हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता नहीं है। सो देखिए, जब आप वहाँ पे जाओगे एलपीटी के लिए, तो सबसे पहले तो जब एलपीटी होगा तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं, 2-3 न्यूज़पेपर तो रखे ही होंगे डेफिनेटली। ठीक है, मान के चलिए कि अगर आपने एमपी से फॉर्म भरा है, ठीक है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो है हिंदी। तो वहाँ पे 2-3 न्यूज़पेपर हिंदी के रखे होंगे, आपको उसमें से चॉइस करना होगा या फिर वो खुद के चॉइस से भी चॉइस कर सकते हैं न्यूज़पेपर। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि वो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करने को बोलेंगे। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको उस पर्टिकुलर न्यूज़ का मतलब मीनिंग पूछेंगे। ठीक है, कि इन शॉर्ट इसमें क्या कहा जा रहा है, उसका सार बताइए, छोटे मतलब सिंपली आपको उसको बताना है कि आपको इस न्यूज़ में से क्या समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड थिंग जो होगी वो होगी, या मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरी बातें होगी, इसमें से ये डिफरेंट वेज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट हो सकता है कि डिक्टेशन, मतलब आप न्यूज़पेपर उनको देंगे, उसमें से चॉइस करके जो भी आपको अच्छा लगा हो, और वो उसमें से पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको डिक्टेट करेंगे, उसी स्पीड में आपको फटाफट से वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड हो गया कि इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और योर सिटी और योर मतलब कुछ भी एक छोटा सा टॉपिक देंगे, उस पर आपको ज़्यादा नहीं, बस 3-4 मिनट बोलना होगा। मतलब अगर आपने एमपी से फॉर्म भरा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो हिंदी लैंग्वेज में आपको 3-4 मिनट उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करनी होगी। ठीक है, उस प्रकार से एलपीटी होगा। ठीक है, एंड फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।